हाइपरबोला हम लोग आज देखेंगे, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला। तो देखिए आपके पास ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है भाई? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं इसका स्लोप फॉर्म में टेंजेंट लाइन के हाइपरबोला का स्लोप फॉर्म में टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिखूं तो वो क्या होगा आपके पास कि y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, इसी को अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखे तो सबसे पहले ये बताओ पैरामेट्रिक फॉर्म में आपका कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? ए सेक थीटा बी टेन थीटा होता है ना? तो आप यहाँ पर रखोगे और सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? बी एक्स सेक थीटा माइनस ए वाई टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी। अच्छा, ये आएगा कैसे? जब उसको हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखते हैं तो जैसे आपके पास ये क्या है, ये हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो आप क्या करते हो, अगर मान लीजिए पॉइंट आपका एक्स एक्स वन है तो आप इसको ऐसा करते थे ना, एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा, एक्स वन और वाई वन यहाँ पर क्या है? दिस इज एक्स वन, दिस इज द वाई वन। ए सेक थीटा बी टेन थीटा, चूंकि हमें पैरामेट्रिक में इसको लिखना है तो यहाँ पर जो आप रखोगे दिस इज ए, क्या होगा? ए सेक थीटा अपॉन में ए स्क्वायर माइनस का वाई एट बी टेन थीटा अपॉन में बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। देखिए इससे इसको कट कर दो, इससे इसकी एक पावर। अब आप एलसीएम करोगे तो आपको क्या मिलेगा? इधर मिलेगा बी एक्स कॉस थीटा माइनस का ए वाई साइन थीटा और सॉरी ए वाई टेन थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? ए बी, है ना? देखो यही तो मिल रहा है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होगी इन हाइपरबोला में? तो बी एक्स सेक थीटा माइनस का ए वाई टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी होगा। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं कि नॉर्मल लाइन की इक्वेशन क्या होगी। देखिए ये टेंजेंट लाइन है और ये आपके पास इस पर यहाँ पर इस पी पॉइंट से पर आपके पास क्या है? नॉर्मल है, मतलब टेंजेंट पर ये क्या है? नॉर्मल है। अच्छा, इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट गिवन है ए सेक थीटा बी टेन थीटा गिवन है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर हम लोग नॉर्मल लाइन की इक्वेशन लिखे तो क्या लिखेंगे भाई? ए एक्स कॉस थीटा प्लस का बी वाई कॉट थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है। ठीक है। अच्छा, देखिए आता कहाँ से? तो सबसे पहले आपके पास जो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन थी, अच्छा जो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन अभी आपने देखा तो क्या था आपके पास? बी एक्स सेक थीटा माइनस का ए वाई टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी था। तो अगर मैं ये आपके पास टेंजेंट लाइन है, अगर इस पर नॉर्मल लाइन लिखना है मतलब जो नॉर्मल लाइन होगी इस टेंजेंट लाइन पर, इस टेंजेंट लाइन पर ये नॉर्मल लाइन परपेंडिकुलर होगी, मतलब परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हमें देखना। तो अगर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन आप लिखते हो तो बेसिकली क्या लिखते हो? यही तो लिखते हो कि जो x का कोऑर्डिनेट होगा और जो x का कोफिशिएंट होगा y के साथ हो जाएगा, जो y का कोफिशिएंट होगा वो x के साथ होगा, साइन इंटरचेंज हो जाता है। मतलब ये आपके पास अगर मैं नॉर्मल लाइन की इक्वेशन लिखना चाहूं तो बेसिकली कुछ इस तरह से लिखूंगा कि आपके पास क्या होगा? a, यहाँ पर a tan थीटा इंटू एक्स हो जाएगा माइनस का यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये क्या होगा? b सेक थीटा इंटू वाई बराबर लैम्डा हो जाता है। ठीक है ना? अच्छा, अब आप लैम्डा यहां से आप निकाल सकते हो। तो ये आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास आ गया। ठीक है। अच्छा, अब देखिए ए सेक थीटा और बी टेन थीटा चूंकि यहीं पर आपके पास है, इसी लाइन, देखिए ये जो नॉर्मल लाइन है इस पर ये पॉइंट लाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये जो आपके पास पॉइंट है कि ए सेक थीटा कामा बी टेन थीटा इस नॉर्मल लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो जब आप इसमें सेटिस्फाइड कराओगे तो देखो ए है पहले से और यहाँ से क्या है? यहाँ टेन थीटा है और एक्स के स्थान पे क्या रखोगे? ए सेक थीटा रखोगे और प्लस का यहाँ पर बी है, बी सेक थीटा है, बी सेक थीटा है और एक और बी आ जाएगा आपके पास, बी टेन थीटा आ जाएगा।
इज इक्वल टू किसके, लैम्डा के। तो देखो यहाँ से ए स्क्वायर हो गया प्लस का बी स्क्वायर टाइम्स में tan थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। अब ये जो लैम्डा की वैल्यू आई है ये इक्वेशन फर्स्ट में उठा के आप रख दीजिए। जैसे आप रखोगे आपको नॉर्मल लाइन की इक्वेशन दे देगा। तो आप रख दीजिए, देखिए आपको क्या देगा, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए tan थीटा प्लस का बी सेक थीटा टाइम वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर tan थीटा इंटू सेक थीटा। अच्छा, जब आप tan थीटा सेक थीटा का डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ पर आ जाएगा a अपॉन कॉस थीटा इंटू एक्स यहाँ है ना, प्लस b अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा tan थीटा इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, a यहाँ पर नीचे सेक आएगा ना, फिर से कर लो। जब आप डिवाइड करोगे तो देखो tan से tan कट जाएगा, a अपान में सेक थीटा इंटू एक्स आएगा, ये आएगा b अपान में tan थीटा इंटू वाई आएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको ऊपर ले जाओ तो ये होगा a cos थीटा इंटू एक्स, ये होगा b cot थीटा इंटू वाई इज इक्वल टू आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास क्या हो जाती है, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन। किसमें, इन पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ए एक्स कॉस थीटा प्लस का बी वाई कॉट थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये तो आपको पता हो गया। अच्छा मान लीजिए कि आपके पास पैरामेट्रिक में हमें ना देखना हो, जो हमारे पास यहाँ पर पी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 गिवन हो, तो हम उसका नॉर्मल लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए ये फार्मूला है, आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। x माइनस x1 अपान ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टाइम y माइनस y1 अपान y1 अपान बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो। अच्छा, अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि इफ द एंगल बिटवीन द एसिम्पटोट्स इज थीटा देन फाइंड द cos थीटा बाय 2 की वैल्यू क्या होगी। ये आपके पास 4 ऑप्शन गिवन। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि आपके पास जो हाइपरबोला है उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। इसके दो एसिम्पटोट होंगे, एक तो आपके पास होगा y इज इक्वल टू बी बाई ए इंटू एक्स होगा और दूसरा एसिम्पटोट होगा माइनस का बी बाई ए इंटू एक्स होगा। इसके दो एसिम्पटोट है, बेसिकली ये दो लाइन है। अच्छा, अगर आप देखो तो यहाँ से दो अगर एसिम्पटोट है, दो लाइन है, तो दो इसके स्लोप होंगे। तो देखिए आपके पास अगर ये y इज इक्वल टू, इसको हम लोग mx से कंपेयर कर ले तो देखो ये फर्स्ट वाला स्लोप मान के चलिए कि m1 है, एक को स्लोप मैंने b बाई ए निकाला, दूसरे का आपका स्लोप होगा m2, दिस इज द क्या होगा, माइनस का b बाई ए होगा। अच्छा, यहाँ से आप tan थीटा का फॉर्मूला जानते हो, क्या जानते हो, m1 माइनस का m2 अपान में 1 प्लस m1 m2, आप इसी में रख दीजिए। तो जब आप रखोगे तो देखो यहाँ पर b बाई ए प्लस का b बाई ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करोगे तो ऊपर से आपके पास यहाँ पर क्या मिलेगा, दिस इज द 2b बाई ए, है ना, 2b बाई ए, इधर आ जाएगा 2ab, नीचे क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपको क्या दे देगा, tan थीटा। अच्छा, अगर मान लीजिए tan थीटा दे दिया, इसको अगर मैं देखूं ये मान लीजिए 90 हो गया, तो आप यहां से अगर मान लीजिए इसको मैं थीटा देख रहा हूं तो ये इसका बेस होगा, ये आपका ये बेस बनेगा, ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है। ठीक है ना, तो ये क्या होगा आपके पास 2ab हो जाएगा। अच्छा, ये आपके पास क्या है, बेस होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला कौन सा होगा, ये आपका होगा, इसको आप सॉल्व करोगे, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो बेसिकली क्या दे देगा, ये देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें तो cos थीटा बाई 2 की वैल्यू चाहिए था। तो cos थीटा बाई 2 आप निकालोगे कैसे, तो सिंपल सा बात है कि अगर आप यहां से cos थीटा निकालो तो कहोगे सर अगर cos थीटा निकालें तो क्या होगा, क्योंकि आपके पास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब बेस क्या आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा,
अब देखो हमें θ/2 लाना है, इसका मतलब इसको मुझे खोलना पड़ेगा, इसको ओपन करना पड़ेगा। यहां से क्या दे देगा ये 2 cos स्क्वायर θ/2 कर देते हैं -1 इज इक्वल टू ये क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको आप राइट साइड शिफ्ट करो। तो जब आप इसको राइट साइड लाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 cos स्क्वायर θ/2 इज इक्वल टू ये होगा 1 प्लस का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो देखिए आ जाएगा 2 cos स्क्वायर θ/2 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो b स्क्वायर से b स्क्वायर, अब 2 का भी आप डिवाइड कर सकते थे, तो यहाँ पर देखिए 2 cos स्क्वायर θ/2 इज इक्वल टू क्या आ गया 2a स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो 2 से 2 कट गया। अच्छा, जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो देखो यहाँ पर cos θ/2 क्या देगा, रूट में यहां से आपके पास, ठीक है ना, तो आपका आ जाएगा यहाँ से a स्क्वायर अपान में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा, अभी यहां से हमें कोई कंक्लूजन नहीं निकला, ऑप्शन तक हम नहीं पहुंच पाए हैं, हमें ऑप्शन तक जाना है। तो देखिए अगर मैं थोड़ा सा बात करूं आपसे कि भाई हमें ये बताओ, ये आपके पास क्या है, हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो इसका जो इसेंट्रिसिटी का फार्मूला होगा आप बोलोगे सर 1 प्लस का बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा। तो नॉर्मली अगर मैं इसको स्क्वायरिंग करता हूं तो देखो ये ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर होता है। अगर जस्ट इसका उल्टा कर दें तो अगर मैं यहां से आपसे बोलूं कि भाई 1 अपान ई स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ए स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो भाई ये वाली जो वैल्यू है इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, रूट में 1 बाई ई स्क्वायर। यहां से हमें रिजल्ट ये क्या दे देगा, ये 1 बाई ई दे देगा। तो 1 बाई ई इज द राइट आंसर। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। समझ में आ गया या नहीं आ गया? ठीक है ना, आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, डायरेक्टर सर्किल क्या होगा कि आपके पास यहाँ पर हाइपरबोला गिवन है, हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है कि भाई एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। ठीक है ना, ये हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा अब वो डायरेक्टर सर्किल तब बनता है जब आपके पास दो टेंजेंट के बीच का एंगल 90 हो, है ना, और यहाँ पर एक आपके पास सर्किल होगा उसको टच कर रहा होगा, तो यहाँ पर वो 90 का एंगल बना रहा होगा। डायरेक्टर सर्किल तभी होगा जब दो टेंजेंट मीट करे और उसके बीच का एंगल कितना है, 90 है, और यहाँ पर एक पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है एच और क्यू। ठीक है, तो आप पेयर, आप यहाँ पर ये क्या है, दिस इज द, ये किसका फार्मूला है, दिस इज द पेयर ऑफ टेंजेंट का, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट निकालने का ये फार्मूला है। ठीक है, तो एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर से हम क्या निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट निकालने का फार्मूला है। और हमें क्या लाना, हमें डायरेक्टर सर्किल लाना है, और डायरेक्टर सर्किल की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होगा। ये डायरेक्टर सर्किल की, डायरेक्टर मैंने सॉल्व करके रिजल्ट लिख दिया, यही आएगा। अच्छा, ये आएगा कैसे, तो इसकी हेल्प से हम लोग इसके डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन निकालते हैं, कैसे आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर जो एस है, एस क्या है, इसको हमने एस बोला, एस अगर आप इसको बोल रहे हो तो एस, यहाँ पर एस क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू आप करोगे एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, और इसको भी माइनस का वन लेफ्ट में लाओ, तो देन एस हो गया। ठीक है, अच्छा एस वन क्या होगा, जो एच और के पॉइंट है, क्योंकि ये आपके पास हाइपरबोला को सेटिस्फाइड करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो S1 मतलब जो भी पॉइंट गिवन होगा उसको हाइपरबोला पे अगर आप सेटिस्फाइड करा देते हो, जो भी हाइपरबोला है तो हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करा दोगे तो वो S1 हो जाएगा। मतलब H और K, मतलब यहाँ पर आ जाएगा एच स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर और माइनस का 1। अच्छा,
टी स्क्वायर क्या होगा, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एक्स एक्स वन अपान ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन अपान बी स्क्वायर। टेंजेंट लाइन का यही तो आप लिखते हो कि एक्स एक्स वन अपान ए स्क्वायर माइनस का वाई वाई वन अपान में बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या है माइनस का वन होगा। अच्छा, यहाँ पर x1 और y1 h और k है, तो इसलिए इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स एच अपान ए स्क्वायर माइनस का वाई के अपान बी स्क्वायर माइनस का वन। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेंजेंट आपके पास आएगा वो क्या आएगा, एक्स एच अपान में ए स्क्वायर माइनस का वाई के अपान में बी स्क्वायर माइनस का वन। अच्छा, अब ये जो ये भी पता है, ये भी पता हो गया। अब आप यहाँ पर ला करके रख दीजिए एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर पर। तो एक एक चीज को हम लोग रखते हैं, कहाँ पर रखेंगे, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट में रखेंगे। एस आपके पास क्या था, एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर में अपान में बी स्क्वायर माइनस का वन था, फर्स्ट ब्रैकेट। सेकेंड ब्रैकेट में जो पॉइंट था उसको हाइपरबोला पे को सेटिस्फाइड करा दो, तो क्या होगा, एच स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर माइनस वन। अच्छा, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या आ रही थी, एक्स एच अपान में ए स्क्वायर माइनस का वाई के अपान में बी स्क्वायर माइनस वन का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के बाद वो आपको रिजल्ट दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए, एक चीज और हमने बताया था आपको, सर्किल में बताया, पैराबोला में भी बताया, इलिप्स में भी बताया कि अगर दो टेंजेंट के बीच का एंगल 90 हो तो एक कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या होता है, जीरो के इक्वल आता है। मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट का अगर सम करो तो जीरो होगा। ये कब आप लगा सकते हो, जब दो टेंजेंट के बीच, दो लाइन के बीच, दो टेंजेंट क्या बेसिकली एक लाइन है, दो लाइन के बीच का जब एंगल 90 हो तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो अब देखिए हमें क्या करना, हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, जैसे मैं इसके साथ करा, एक्स स्क्वायर वाले को पहले मैं कर ले रहा हूं, तो क्या आएगा भाई, एक्स स्क्वायर का जैसे करोगे तो यहाँ आएगा एच स्क्वायर अपन ए की पावर 4 हो गया। कोफिशिएंट ही लिखूंगा, एक्स स्क्वायर को नहीं लिखूंगा। ठीक है, फिर आप एक्स स्क्वायर का इसके साथ भी करोगे, के साथ भी करोगे, तो यहाँ से आएगा माइनस का के स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। ठीक है ना। अच्छा, फिर आप करोगे माइनस वन के साथ भी करोगे, तो माइनस वन के साथ करोगे तो माइनस का वन अपान ए स्क्वायर आ जाएगा। फिर आप वाई स्क्वायर का आप चलोगे, तो वाई स्क्वायर का जब आप कर रहे होगे तो क्या होगा, माइनस के साथ आएगा और वन अपान में ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, वन अपान में एच स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। फिर आप माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा के स्क्वायर अपान में बी की पावर 4 आएगा। फिर नेक्स्ट वाले में करोगे तो प्लस का वन अपान बी स्क्वायर आएगा। ठीक है। अच्छा, अब वन का करते हो तो वन में यहाँ पर इन दोनों तीनों में करोगे, कहीं भी एक्स का कोफिशिएंट नहीं आएगा, इधर का तो काम हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, अब ये वाला भी अभी बचा है, इसको जब आप लेफ्ट साइड लाओगे, इधर लाओगे, इज इक्वल टू जीरो करोगे, तो देखो इसका ओपन करोगे तो क्या आएगा, जब लेफ्ट इसको ओपन करो, क्योंकि ये कैसे ओपन होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से ओपन होगा। तो बेसिकली ये कब आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर अपान एच स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा, लेफ्ट में ला दो तो ये क्या मिलेगा, एच स्क्वायर अपान ए की पावर 4 आ गया। ये भी पॉजिटिव आएगा, वाई स्क्वायर अपान के, वाई स्क्वायर के स्क्वायर अपान बी की पावर 4, लेफ्ट में लाओगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब के स्क्वायर अपान में क्या आएगा, बी की पावर 4। बाकी अब कहीं भी एक्स और स्क्वायर और वाई स्क्वायर को कोफिशिएंट इसमें नहीं आएगा, ओपन करोगे, इज इक्वल टू ये किसके होगा, जीरो के इक्वल होगा। अब इसी को आप सॉल्व करना था, तो देखो इसमें से कुछ टर्म कट रहा होगा, ये और ये कट रहे हैं भाई साहब, और कौन सा, ये और ये भाई साहब कट रहे हैं, है ना। और आपके पास देखिए इन दोनों को एक साथ ले लो और इन दोनों को एक साथ ले लो और आप सॉल्व कर लीजिए। तो आप देखिए यहाँ से माइनस को आप कॉमन कर लीजिए, तो क्या होगा, के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और आप इसको लेफ्ट में लेके चले जाओ तो ये हो गया वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वन अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए माइनस टाइम क्या है आपके पास, के स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, इधर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इससे इसको कट कर दो, माइनस को उठाओ और इस साइड में लगा दो, ये हो गया आपके पास
यहाँ से क्या आएगा, एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अच्छा अब इसका जब आप लोकस ले लो तो लोकस लोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही क्या होता है आपके पास, डायरेक्ट सर्किल होता है। तो आपको हाइपरबोला में जो डायरेक्टर सर्किल की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक तो आई होप आपको सबको समझ में आया होगा कि चीजें हो क्या रही है, बेसिकली आ कहाँ से रहा है रिजल्ट। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कार्ड। ठीक है, तो लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कार्ड कैसे निकालोगे, तो देखिए टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालना है, और यहाँ पर आपके पास क्या टेंजेंट आप कैसे लिखते हो, ऐसे ही तो लिखते हो एक्स एक्स वन अपान में ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन अपान में बी स्क्वायर माइनस वन। अच्छा ये एक्स एस वन क्या है, जो भी आपके पास हाइपरबोला की इक्वेशन होगी और जो भी आपके पास पॉइंट पी पॉइंट होगा उसको उस हाइपरबोला में रख लो, जो आता है वही एस वन होगा। मतलब S1 आपके पास क्या आ जाएगा, S1 जब आप यहाँ पर देखिए, इसको अगर मैं इधर लिखूं, ये हो जाएगा आपके पास एच स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर माइनस का। देखो -1 से -1 कैंसिल, तो आपको बचा क्या यहाँ से, देखिए यही तो आ गया एक्स एक्स वन अपान ए स्क्वायर माइनस का वाई वाई वन अपान में बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर अभी देखिए x1 और y1 की वैल्यू आपको क्या रखना है, h और k रखना है स्थान पे। यहाँ पर क्या होगा, एक्स एच अपान में ए स्क्वायर माइनस का वाई के अपान में बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो आपके पास क्या हो जाएगा, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कार्ड निकालने का फार्मूला आप इतना याद रखिए, टी इज इक्वल टू S1 हमें करना है। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू जैसे आप S1 करोगे तो आपको आंसर दे देगा। तो या फिर आप इस रिजल्ट को याद रख सकते हो, एक्स एच अपान ए स्क्वायर माइनस वाई के अपान बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो सबसे सिंपल है टी इक्वल टू आप S1 रख लो, याद रखो, को भी क्वेश्चन आएगा आप इजिली कर लोगे, चाहे वो आप हाइपरबोला में लगा देना, हाइपरबोला में लगाओ, चाहे इलिप्स में लगाओ, चाहे सर्किल में भी लगा सकते हो, है ना। मतलब ये सेम चारों में सब जगह सेम चलेगा, टी इक्वल टू S1 ही रहेगा। ठीक है, पैराबोला में भी वही चलेगा। अच्छा, हर जगह इक्वेशन अलग अलग होती है, क्योंकि पैराबोला की अलग इक्वेशन होती है, सर्किल का अलग इक्वेशन, इलिप्स की अलग, हाइपरबोला की अलग, तो हर जगह मतलब टी इक्वल टू S1 ही यूज करते हैं, बट आपको रिजल्ट डिफरेंट डिफरेंट वहां पर शो होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि prove that the locus of the midpoint of chord of the hyperbola passes to the fixed point। यहाँ पर आपके पास पॉइंट है, फिक्स पॉइंट क्या है, अल्फा बीटा है, इज ऑलवेज हाइपरबोला whose सेंटर इज अल्फा बाई 2 एंड बीटा बाई 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता है कि जो लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कार्ड होता है हाइपरबोला के लिए वो क्या होता है। आप बोलोगे सर जो लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कार्ड ऑफ अ हाइपरबोला इज इक्वल टू, आपको क्या अभी बताया गया, आपको यही बताया गया ना, एक्स एच अपान में ए स्क्वायर माइनस का वाई के अपान में बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर, यही बताया गया। अच्छा, अगर मैं इसको एक साइड कर लूं, तो अगर एक साइड करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, अगर आप इसको एक साइड करो तो देखो ये हो गया एक्स एच, या फिर उसी साइड सारे को लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उस साइड लेके जाओगे सारे टर्म को, तो देखो इधर एच स्क्वायर माइनस का एक्स एच अपान में ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, माइनस में रहेगा, ये वाला आगे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या आएगा के स्क्वायर, है ना, और ये इधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो जब आप एलसीएम लोगे तो उसको माइनस का वाई के अपान में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कर लो। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक्स और वाई के स्थान पर आपके पास कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है जो कि क्या करेगा, उसको सेटिस्फाइड करेगा। ये जो फिक्स पॉइंट है अल्फा बीटा, ये एक्स और वाई के स्थान पे आप रख दीजिए। तो जैसे रखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का ये क्या होगा, अल्फा एच बाई ए स्क्वायर, है ना,
और यहाँ पर क्या होगा, माइनस का के स्क्वायर माइनस का बीटा के अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा, इसको से कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन है कुछ इस तरह से होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अगर आपके पास कोई सेंटर गिवन होता है तो उसके लिए हम लोग कुछ ऐसा लिखते हैं कि x माइनस ए का होल स्क्वायर, मान लीजिए सेंटर x1 और y1 आपके पास है, तो उसका जो हाइपरबोला का इक्वेशन लिखते हैं कुछ यही तो लिखते हैं कि दिस इज द x माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का y माइनस y1 का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, कुछ इस टाइप का लिखते हैं। तो हमें चूंकि ये जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है यहाँ तक हमने पहुंच चुके हैं, इसको चूंकि हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए एच स्क्वायर है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये बताओ कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप हमें ये बताओगे कि सर ए स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर होता है, माइनस में 2 टाइम ए भी होता है। मैंने कहा ठीक है भाई, अगर देखो यहाँ पर हमारे पास एक को मैं समझा रहा हूं कि अगर मेरे पास एच स्क्वायर माइनस का अल्फा एच है, क्योंकि यहाँ पर फार्मूले से 2 आता है और इसमें अल्फा एच है और इसको मुझे इसके जैसा बनाना है, तो भाई आप कहोगे सर इसको कुछ ऐसा कर लो, एच स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले से आता है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर 2 ए का मान मान लीजिए मैंने एच रख लिया, अल्फा को मेरे को क्या रखना पड़ेगा अगला टर्म, जिससे वो हमें क्या देते अल्फा एच, तो आप बोलोगे सर अल्फा बाई 2 रखो, 2 से 2 कट जाएगा तो अल्फा एच मतलब सेम दे देगा। अच्छा, जैसे ये पता चला कि अल्फा बाई 2 ही होगा, इसी का होल स्क्वायर ऐड कर दो, उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दो, परफेक्ट बन जाएगा। सेम यहाँ पर इसी तरह लॉजिक आप लगा लो। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस का अल्फा एच, यहाँ पर मैंने क्या किया, अल्फा स्क्वायर बाई 4 माइनस का अल्फा स्क्वायर बाई 4 अपान में ए स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर के स्क्वायर माइनस का बी के माइनस का यहाँ पर क्या होगा, बीटा स्क्वायर बाई 4 माइनस का बीटा स्क्वायर बाई 4 अपान में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहां से लेकर के यहां तक और यहां से लेकर के यहां तक ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अच्छा, यहां से जब ये स्क्वायर बन परफेक्ट स्क्वायर बन गया, दिस इज एच माइनस अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर, मैंने इसको अलग कर दिया। अच्छा, यहां से मैं ए स्क्वायर से इसमें डिवाइड करूंगा, यहाँ पर आएगा मेरे पास कि अल्फा स्क्वायर बाई 4 ए स्क्वायर। अच्छा, इसी तरह इसको जब मैंने किया के माइनस का बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर, यहाँ पर भी माइनस का क्या आएगा, बीटा स्क्वायर बाई 4 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, इन दोनों इसको और भाई इसको मैं राइट साइड भेज देता हूँ, है ना। तो एच माइनस का अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर माइनस का के माइनस का बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ से क्या मिल रहा है, कुछ हमें ये मिल रहा है कि दिस इज द अल्फा स्क्वायर बाई 4 ए स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर बाई 4 बी स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा ठीक है भाई, यहाँ तक तो भी ठीक है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि बेसिकली आ क्या रहा है, अल्फा और बीटा एक फिक्स कोई टर्म था, ए और बी भी आपके पास कोई फिक्स वैल्यू आएगी, मतलब ये कोई तीसरा कांस्टेंट आ रहा होगा, और इस कांस्टेंट को जो भी कांस्टेंट आ रहा होगा मैंने इसको सी नाम दे दिया कि एच माइनस अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर माइनस का के माइनस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर। एक मैंने इसका नया कांस्टेंट, क्योंकि अल्फा और बीटा कोई फिक्स नंबर, ए और बी भी कोई फिक्स नंबर ही होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई वेरिएबल ये नहीं होते, ये दोनों फिक्स नंबर ही होते हैं। ऐसे इसी तरह अल्फा बीटा भी कोई फिक्स नंबर, तो कोई फिक्स वैल्यू आ रहा होगी, मान लीजिए सी आ रही है। अच्छा, सी को अगर मान लीजिए आप 1 ही कंसीडर कर लो, है ना, सी को आप मान लीजिए 1 ही कंसीडर कर लो कि सी इज इक्वल टू 1 ही आ रहा है, तो आपके पास जैसे ही ये 1 इसको आपने कंसीडर किया सी इक्वल टू 1, तो यहां से आपको क्या दे दिया इन्होंने, या फिर आप 1 ना कंसीडर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप डिवाइड कर दो। अच्छा, मान लीजिए आपने 1 नहीं कंसीडर किया, सी कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही होगी और उसको आप डिवाइड कर दो सिंपली। तो अच्छा, आप जब डिवाइड करोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि एच माइनस अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर अपान में क्या आएगा, सी ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का के माइनस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर अपान में आपके पास यहाँ पर भी क्या आ रहा होगा, सी स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये अब हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है,
तो जब ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जब आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो x1 इज इक्वल टू अल्फा बाई 2 और y1 इज इक्वल टू बीटा बाई 2। तो ये जो x1 और y1 आएंगे ये क्या आएंगे, अल्फा बाई 2 और बीटा बाई 2। दिस इज द सेंटर होगा किसका, हाइपरबोला का। तो यही तो प्रूफ करना था, तो वही तो आ रहा है x1 और y1 क्या है, उसके सेंटर है, किसके, हाइपरबोला। तो कुछ चीजें समझ में आया होगा। चले आते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट, क्या है आपके पास क्वेश्चन, कि प्रूव दैट द पॉइंट a/2, यहां पर आपके पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट तो ये है, दूसरा पॉइंट ये, लाई ऑन द हाइपरबोला फॉर ऑल वैल्यू ऑफ t। तो आप ऐसा इसको प्रूव करिए कि ये जो पॉइंट ये गिवन है ये हाइपरबोला पर है, ऐसा है। तो अगर मैं मान के चलता हूं कि भाई हाइपरबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होती है, माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होती है। अच्छा, अगर मान के चलो कि ये जो लेट करके हम एज्यूम करके चलते हैं कि मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है ये इस पॉइंट इस हाइपरबोला पर लाई कर रहे हैं, तो भाई अगर ये दोनों पॉइंट, ये जो पॉइंट है अगर ये हाइपरबोला पर लाई कर रहा है तो हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। अगर सेटिस्फाइड कर गया तो लाई कर रहा है, अगर सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो डज नॉट लाई कर रहा है। तो हम सिंपल यही कर लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि लेट द पॉइंट लाई ऑन द हाइपरबोला, लेट द पॉइंट a/2 कामा a/2 टाइम्स t प्लस का 1/t कामा b/2 टाइम्स t माइनस का 1/2 लाई ऑन दी हाइपरबोला, ठीक है। अच्छा, अगर ये हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर, एक्स के स्थान पे ये वाले रखो, वाई के स्थान पे ये वाला, तो स्क्वायरिंग करोगे तो ए स्क्वायर बाई 4, ये होगा टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, माइनस का ये होगा बी स्क्वायर बाई 4 टी माइनस का 1/t का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू, देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, 4 एलसीएम होगा, डिवाइड कर दे, मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो जाएगा आपके पास टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर आएगा टी माइनस 1/t का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अच्छा, इन दोनों को सॉल्व कर लो, ये होगा टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस का 2, और ये इसको करोगे तो आएगा टी स्क्वायर माइनस का 1/t स्क्वायर और प्लस का 2 इज इक्वल टू 4। तो देखो ये वाले टर्म कट गए, यहाँ से 4 इज इक्वल टू 4, मतलब ये सेटिस्फाइड कर रहा, मतलब यहाँ से हेंस प्रूफ हम लोग बोल सकते हैं कि पॉइंट लाइज ऑन दी हाइपरबोला। तो सिंपली आप ऐसे चेक कर सकते हो क्या वो पॉइंट लाई कर रहे हैं या नहीं। दूसरा मेथड ये भी हो सकता था कि आप इन दो, इसको x के इक्वल ले लो, इसको y के इक्वल ले लो, और वहां से क्या करो, इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट करो, और फिर उसमें एक आप क्या निकाल लो, एक आप इसी इक्वेशन को आप ला दो। अगर इन दोनों की हेल्प से आप इस इक्वेशन को बना देते हो तब भी हम बोल देंगे कि वो क्या होगी, हाइपो पॉइंट जो है वो हाइपरबोला पर लाई कर रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला हुज लैक्टस रेक्टम इज द हाफ ऑफ द इट्स ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। अगर मैं मानूं कि भाई जो हमारे पास नॉर्मली हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ही लेकर चलेंगे हाइपरबोला का, तो जो हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो आपके पास क्या होता है, तो आप सिंपली बोलोगे सर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। मैंने कहा ठीक है भाई। अच्छा, इन्होंने यह कंडीशन दे रखा है, गिवन क्या है आपको, इन्होंने दे रखा है कि जो आपके पास यहाँ पर फाइंड करना इसेंट्रिसिटी, अच्छा जो उसका लैक्टस रेक्टम है, इसका जो लैक्टस रेक्टम होगा वो क्या होगा आपके पास, लैक्टस रेक्टम जो होगा 2b स्क्वायर बाई ए होगा। लैक्टस रेक्टम जो है वो क्या है 1/2, मतलब हाफ है किसके, ट्रांसवर्स एक्सिस।
ट्रांसवर्स एक्सिस इसका क्या होगा, 2a ही तो होगा ट्रांसवर्स, उसका ये हाफ है ना। हुज लेक्टस रेक्टम इज हाफ ऑफ द इट्स ट्रांसवर्स, मतलब ये कंडीशन आपको दे रखा है। अच्छा, अब अगर आप इसको सॉल्व करिए तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा और इसका मल्टीप्लाई कर लो तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू मिला आपको a स्क्वायर। मतलब कि यहां से देखिए, क्योंकि हमें इसेंट्रिसिटी निकालना है। अच्छा, इसके लिए जो इसेंट्रिसिटी का फार्मूला होगा वो क्या होगा नॉर्मली, कि 1 प्लस का बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा। इसको अगर आप सॉल्व करो तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस का बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर एलसीएम ले लेना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हमें बी स्क्वायर चाहिए तो बी स्क्वायर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर को कॉमन करोगे तो ए स्क्वायर माइनस 1 आएगा। मतलब इस बी स्क्वायर के स्थान पे मैं ये वाली वैल्यू रख सकता हूँ। तो जैसे आप इस वैल्यू को इसमें फुलफिल करोगे कि 2 टाइम ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, देखो ये ए स्क्वायर से स्क्वायर, इसको आप डिवाइड कर लो, ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2, इसको इधर राइट साइड लाओ तो स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2। इसेंट्रिसिटी जो आएगी वो क्या आएगी, रूट में 3/2 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया या नहीं आ गया, आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सो दैट द इक्वेशन, इक्वेशन है आपके पास, दिस इज द 7y स्क्वायर माइनस का 9x स्क्वायर प्लस का 54x माइनस का 28y माइनस 116 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ हाइपरबोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर बताना है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, लेक्टस रेक्टम, कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई, वर्टिसेस, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपर। इतने चीज आपको इस इक्वेशन की हेल्प से बताना है। तो जैसे आपने इसको देखा तो सबसे पहले तो इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक आपको कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो सबसे पहले अच्छा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक्स में मुझे परफेक्ट बनाना पड़ेगा, वाई में भी हमें परफेक्ट बनाना पड़ेगा। जब तक दोनों में परफेक्ट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मुझे कुछ इस तरह से बनाना है कि x माइनस x1 का होल स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर माइनस का y माइनस y1 का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। चाहे वो 1 के इक्वल बना दो, चाहे -1 के इक्वल। अगर वो -1 के इक्वल आती है तो कंजुगेट हाइपरबोला होगा, है ना। अगर वो 1 के इक्वल आती है तो हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन में होगा, जिसका सेंटर x1 y1 होगा। अच्छा, इस टाइप का मुझे लाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, x वाले को लेता हूँ, भाई ये x वाला है, ये y वाला है। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं 7 को यहाँ से कॉमन करता हूँ तो आप बोलोगे सर y स्क्वायर माइनस का यहाँ पर कितना 4y बचा। अच्छा, यहाँ से अगर मैं -9 को कॉमन करता हूँ तो आप बोलोगे x स्क्वायर बचा माइनस का 6x बचा, माइनस का 116 तो है ही, है कि नहीं। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दो, इसको परफेक्ट स्क्वायर। इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाओगे, देखो भाई ये है आपके पास वाई स्क्वायर, यहाँ पर चूंकि हम लोग ये जानते हैं कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है भाई, सिंपल सा वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2, मतलब 2 जो होता है वो फॉर्मूले से आता ही आता है। इसका मतलब यहाँ पर अगर इसको करें तो ये 2 इंटू 2 इंटू वाई कर सकते हैं, मतलब 4 में अगर ऐड कर दूं माइनस का 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई समस्या नहीं ना। इसी तरह यहाँ पर चूंकि ये 2 इंटू 3 इंटू एक्स होगा, एक्स तो ऑलरेडी इसका हो गया, मतलब जो 3 बचा उसी का स्क्वायर ऐड कर दो, माइनस का 6x प्लस का 9 मैंने कर दिया, माइनस का 9 कर दिया, माइनस का 116 इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ से देखिए इतना आपका परफेक्ट ये बन गया, इधर ही बन गया, ये हो गया 7 y माइनस 2 का होल स्क्वायर और इसका मल्टीप्लाई कर दो माइनस का 28। इधर आपके पास क्या होगा, माइनस का 9 x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 81 और माइनस 116 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, अब आगे अगर आप देखो तो आप इसमें क्या कर सकते हो, ये आपके पास हो गया 7 टाइम y माइनस 2 का होल स्क्वायर
माइनस का 9 टाइम x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर इसको 28 माइनस का 81 प्लस 116 हो गया। सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया आपके पास 7 टाइम y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 9 टाइम x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना तो यहां से आपको मिल जाएगा कितना 30, या फिर इसमें से इसको कर लेना और ये 28 को ऐड कर लेना, तो इसमें से इसको करोगे कितना मिलेगा यहाँ से 35, 35 और 28 ऐड कर लेना तो ये आपका मिल जाएगा कितना, दिस इज द 63। इसको डिवाइड कर दो तो आ जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय 9 और ये हो गया माइनस का 9 टाइम, जब डिवाइड करोगे तो यहाँ नीचे 7 आ जाएगा, ये हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर बाई 7 इज इक्वल टू 1। अच्छा माइनस कॉमन करके माइनस को उधर कर लो तो देखो x माइनस 3 का होल स्क्वायर बाई 7 माइनस का y माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू -1। तो ये कौन सा आपका हाइपरबोला बना, कंजुगेट हाइपरबोला। तो जब ये कंजुगेट हाइपरबोला बन गया, अच्छा इस ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7 माइनस का y माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से जो a स्क्वायर है वो कितना हो गया 7 और यहाँ से जो b स्क्वायर है वो हो गया 9, मतलब a हो गया रूट का 7 और b हो गया 3। यहां तक आपका क्लियर है चीजें। सबसे पहले आपको सेंटर निकालना था, तो सेंटर जो होता है आपके पास वो 0 0 होता है ना। तो सेंटर अगर और यहाँ पर देखिए कि जो कैपिटल एक्स होगा वो स्मॉल एक्स माइनस 3 होगा, जो कैपिटल वाई होगा स्मॉल में वाई माइनस 2 होगा। तो देखिए ये एक्स और वाई 0 0 होता, मतलब यहाँ से कैपिटल एक्स 0 हो रहा है, यहाँ से कैपिटल वाई 0 हो रहा है। कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ से y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू 2 आ गई, मतलब जो सेंटर था वो कितना मिल गया 3 का। तो फर्स्ट चीज आपको मिल गया सेंटर। नेक्स्ट आपका सेकंड पॉइंट था कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, तो ये कितना होगा, देखिए 2b होगा, तो 2b होगा तो ये कितना होगा, b की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 2 इंटू 3 मतलब ये 6 हो गया। थर्ड आपके पास था कि लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, तो कंजुगेट एक्सिस कितना होगा 2a बनेगा, ये होगा 2 और ये है √7 है ना, तो यही बनेगा 2√7। अच्छा इसेंट्रिसिटी निकालना है नेक्स्ट पॉइंट में, तो इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट में 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी, चूंकि वो कंजुगेट हाइपरबोला है। ठीक है, अब आप यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू को, तो देखो यहाँ से हो ए स्क्वायर कितना है 7 और बाई 9, तो ये होगा 16/9 मतलब आ गया 4/3। दिस इज द इसेंट्रिसिटी। अच्छा नेक्स्ट आपको चाहिए यहाँ पर फिफ्थ नंबर पे कि लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम निकालना है, तो कितना होगा, ये होगा 2a स्क्वायर बाई बी, चूंकि कॉन्जुगेट एक्सिस है, कंजुगेट हाइपरबोला है, तो 2 इंटू ए स्क्वायर कितना है 7 है, बी 3 है, ये हो गया 14/3। ठीक है ना। अच्छा फोकाई क्या होगा, 6 नंबर पे अगर मैं बात करूं फोकाई, ये होता है आपके पास प्लस 0 प्लस माइनस का बीई होता है, क्योंकि वो क्या है कंजुगेट हाइपरबोला है। ठीक है, तो देखो यहाँ से जो कैपिटल एक्स है वो 0 है, ये जो कैपिटल वाई है प्लस माइनस का क्या है बीई है। कैपिटल एक्स के स्थान पे रखोगे स्मॉल एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसके स्थान पे क्या रखोगे वाई माइनस 2, और बी यहाँ पे प्लस माइनस बी कितना है आपके पास 3 है, और इसेंट्रिसिटी आपने निकाल रखा है 4/3, तो 4/3। यहाँ से देखिए x की वैल्यू 3 मिल गई
और यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो गया 2 प्लस माइनस का 4 हो गया। तो यहाँ से जो पॉइंट आएगा एक तो 3 आ जाएगा, इसको जब ऐड करोगे तो एक 6 मिलेगा और 3 और यहाँ से माइनस का 2, तो 2 पॉइंट आपको मिल जाएगा, 2 फोकाई। ठीक है ना। अच्छा वर्टिसेस क्या होंगे, वर्टिसेस जो होगा वो 0 कामा प्लस माइनस का b होगा, है ना। तो 0 कामा प्लस माइनस b करोगे तो सेम लॉजिक्स होगा, कैपिटल x 0 होगा, यहाँ पर कैपिटल y इज इक्वल टू प्लस माइनस का b होगा। ये हो गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये हो गया y माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस का b मतलब 3, ये हो गया x इज इक्वल टू 3, ये हो गया y इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस का 3। तो यहाँ से जो वर्टिसेस आ गया वो कितना मिला, वर्टेक्स जो आएगा वो आपके पास आएगा 3 और ऐड करोगे तो 5 और फिर अगेन आएगा 3, सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1। यहाँ से 2 मिल गया। एक और आपका बचता है, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रीज क्या होगा, है ना। दिस इज द 8 नंबर पे इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रीज। तो आपके पास क्या होता है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस का b बाई ई होता है। अब कैपिटल Y है तो कैपिटल Y किसके इक्वल है, स्मॉल में y माइनस का 2 है ना। तो प्लस माइनस b कितना है 3, इसेंट्रिसिटी कितना था 4/3, तो y इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस का 9/4। एक बार जब आप ऐड करोगे तो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा 17/4 और दूसरा मिलेगा y इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -1/4। तो आपके पास ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारे पॉइंट को आपने इसमें डिस्कस कर दिया कि कैसे हम लोग पॉइंट को मेजर करेंगे। ठीक है, जो जो निकालना था देखो मैंने सारा आपको बता दिया। लैटस रेक्टम हो गया, क्वाड फोकाई हो गया, वर्टिसेस हो गया, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रीज हो गया, ठीक है ना, सारे पॉइंट हो गए। तो इस तरह से आपको क्या करना होता है, उसको फाइंड आउट करना होता है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ ई एंड ई डैश क्या है, इसेंट्रिसिटीज हैं किसके, हाइपरबोला के। ई जो है वो इसेंट्रिसिटी है किसका, हाइपरबोला का, और जो ई डैश है वो इसेंट्रिसिटी है किसका, कंजुगेट हाइपरबोला का। तो आपको वैल्यू बताना है कि 1/e² प्लस 1/e डैश स्क्वायर किसके इक्वल होगा। ठीक है ना। तो देखो अगर मैं बात करूं कि हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा, तो हाइपरबोला का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है अभी x² बाई a² माइनस का y² बाई b² इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है ना। इसका जो इसेंट्रिसिटी होगा उसका फार्मूला हो जाएगा 1 प्लस का b² बाई a²। अच्छा जो कंजुगेट हाइपरबोला होता है, जो कंजुगेट हाइपरबोला उसका इक्वेशन क्या होता है, x² बाई a² माइनस का y² बाई b² इक्वल टू माइनस। अच्छा इसका इसेंट्रिसिटी निकालने का फार्मूला 1 प्लस का a² बाई b² होता है। इसको मैंने ई डैश नाम दे रखा है ना, इसको ई और इसको ई डैश दे रखा है। यहां से अगर इसको आप सॉल्व करिए तो देखो ये होगा e² इज इक्वल टू 1 प्लस का b² बाई a²। e² एलसीएम ले लो, a² प्लस b² अपॉन a², इसको डिवाइड उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो इसका, ये होगा 1/e² इज इक्वल टू a² अपॉन a² प्लस b²। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लो। इसी तरह इसका स्क्वायरिंग करना, ई डैश का स्क्वायर, इसका एलसीएम का लेना तो b² प्लस a² अपॉन में b² अपॉन में b²। ठीक है। अब आप इसका भी रिवर्स कर देना, तो 1/e डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू b² अपॉन में b² प्लस a²। इसको सेकंड लेना और फर्स्ट और प्लस सेकंड को ऐड कर देना, देखो यहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा। क्योंकि हमें चाहिए था 1/e² प्लस का 1/e डैश का स्क्वायर किसके होगा, देखिए a² प्लस b² अपॉन में a² b², इससे कट जाएगा और इसका रिजल्ट आ जाएगा 1/e² प्लस 1/e डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हाइपरबोला की केस में 1/e² प्लस 1/e डैश स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है ना, समझ पा रहे हो या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम लोग आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। हाइपरबोला की इक्वेशन आपको बताना जिसके दो फोकाई गिवन है, एक तो आपके पास है 6,4 और दूसरा आपके पास है
कि -4,4। ठीक है, दो फोकाई हैं एंड जिसका इसेंट्रिसिटी गिवन है 2, ये इतना चीज गिवन है। ठीक है, तो देखिए जो सेंटर होता है वो दोनों फोकाई का मिड पॉइंट होता है, दोनों जो फोकस होते हैं उसका वो क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला ऑफ द हाइपरबोला इज द मिड पॉइंट of the line joining the two foci। ठीक है, दोनों जो आपके पास फोकाई गिवन उसका जो मिड पॉइंट होगा वही उसका क्या होगा, सेंटर होगा। मतलब 6 - 4/2 आप कर लीजिए और 4 + 4/2 आप कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पर माइनस था इसलिए माइनस है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ जो सेंटर आएगा वो कितना दे देगा, 1 दे देगा, और ये कितना दे देगा, 4 दे देगा। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर जो 2a और 2b है वो क्या है, 2a और 2b जो है वो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस है। क्या है आपके पास, ट्रांसवर्स एक्सिस है, और आपके पास क्या है, कंजुगेट एक्सिस है। ठीक है ना। तो देखिए हाइपरबोला का जो हम लोग, अगर आपके पास सेंटर पता हो तो उसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखिए, x - x1 का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का y - y1 का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यही तो आप लिखते हो, है ना। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें सेंटर पता है, इक्वेशन हमें उसी फॉर्म में लाना है क्योंकि हमारे पास सेंटर पता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये बताइए कि दो फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई। तो वो आपके पास किसके इक्वल होगा, 2AE के इक्वल होगा, क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड लेके चल रहा हूँ। ठीक है। अच्छा ठीक है, 2AE के इक्वल होगा। तो यहां से देखिए दो फोकाई है तो इसके बीच का डिस्टेंस निकालोगे तो क्या निकालोगे, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस x1 - x2 का होल स्क्वायर y1 - y2 के। अच्छा, जब आपके पास सेम साइन हो तो सबट्रैक्ट होता है, डिफरेंट साइन हो तो ऐड होगा। 6 और +4 10 का स्क्वायर 100 हो गया। 4 सेम साइन है इसलिए सबट्रैक्ट होगा, 0 हो जाएगा। इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है, 2। ए नहीं पता है, इसेंट्रिसिटी गिवन है 2, तो यहाँ से आ गया 10, यहाँ से आ गया 4a, तो ए मिल गया आपके पास 5/2। जब आपको ए मिल गया तो चूंकि इसका हम लोग इसेंट्रिसिटी का फार्मूला जानते हैं, इसेंट्रिसिटी जो होता है आपके पास क्या होता है, और इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू होता है आपके पास कि अंडर रूट में 1 प्लस का बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना। आप स्क्वायरिंग करना तो यहाँ से आ जाएगा ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना और यहाँ से आप निकालना बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बी स्क्वायर जो होगा वो ए स्क्वायर टाइम्स ई स्क्वायर -1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए ए पता है, ई पता है, रख दीजिए। तो बी स्क्वायर कितना होगा, दिस इज द ये 25/4 हो गया। ठीक है, इसेंट्रिसिटी कितनी आई है भाई, 2 है गिवन है, तो 4 - 1 हो गया। तो ये बी स्क्वायर हो गया आपके पास 75/4। ठीक है ना। तो जब आपके पास ए पता था, ए स्क्वायर भी यहाँ से निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर कितना होगा 25/4। तो आप यहाँ पर जब आप इक्वेशन में रखोगे तो आपको क्या दे देगा, इक्वेशन दे देगा या नहीं दे देगा, तो इक्वेशन आपको कुछ ये दे देगा कि x - 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर कितना, दिस इज द 25/4, और माइनस का y - 4 स्क्वायर बाई ये कितना है 75/4 इज इक्वल टू कितना है 1 है। आप इसी को सॉल्व कर लीजिए। जैसे आप यहाँ पर देखिए ये 4 ऊपर जाएगा और एलसीएम करोगे 75, तो उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो इधर आएगा 4 ऊपर जाएगा तो 3 मल्टीप्लाई होगा 12 हो जाएगा x - 1 का
होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा आपके पास 4 टाइम y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 75। ठीक, इसको आप ओपन कर लीजिए तो आपको दे देगा 12x स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से खोलना, प्लस का 12 माइनस का 24x, इसको करोगे तो माइनस का 4y और ये माइनस का 64 है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो माइनस का 64 और प्लस का कितना 32 y इज इक्वल टू 75। सॉल्व कर लीजिए तो देखो ये आ गया आपके पास 12x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर, यहाँ पर 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर, फिर आएगा माइनस का 24x प्लस का 32y, और आपके पास इधर देखिए कितना मिल रहा है, ये 12 है, इधर माइनस का 64 है। ठीक है ना, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा माइनस का 52 माइनस का 75 इज इक्वल टू 0, और आगे इसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 12x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर और माइनस का 24x प्लस का 32y, और इन दोनों का ऐड करोगे तो माइनस का 127 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन हो जाएगा, ये इसका क्या होगा फाइनल आंसर, क्योंकि इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला ये होगा। ठीक है, आप अच्छा यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, अब वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आंसर कैसा गिवन है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला with the coordinate axis as the principal axis given that the distance of the one of the its vertices from the foci are 9 and 1 unit। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम लोग हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें तो आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, यहाँ पर क्या दे रखा है कि ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस एज द प्रिंसिपल एक्सिस गिवन दैट द डिस्टेंस ऑफ द वन इट्स वर्टिसेस फ्रॉम द फोकाई, मतलब उसकी जो बीच का जो डिस्टेंस है, एक फोकाई के बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ पर क्या कर रहा है कि विथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस एज द प्रिंसिपल एक्सिस given that the distance of the one of the its vertices from the foci is 9 and 1 unit। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, क्योंकि ये मान लीजिए ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो इसके दो वर्टिसेस होंगे, एक तो ए होगा जिसका मैंने कोऑर्डिनेट रखा भाई ए कामा 0 पॉजिटिव वाला, दूसरा ए डैश होगा जिसको मैंने रखा माइनस ए कामा 0। ठीक है ना, अच्छा इसके दो फोकस भी होंगे फोकाई, एक तो आपके पास होगा कि आपके पास क्या वर्टिसेस है, ये फोकस है, एक तो एस होगा जो कि एस कौन सा होगा, वो आपके पास पॉजिटिव वाला होगा, दिस इज ए ई कामा 0, और एक होगा एस डैश जो माइनस का ए ई कामा 0 है। ठीक है ना, अच्छा यहां से जो लेंथ है, लेंथ ऑफ किसका अगर मैं बात करूं कि लेंथ ऑफ ए एस डैश कितना होगा, या बोले एस डैश ए कितना है, तो ये इन्होंने दे रखा है 9 है, एक की लेंथ इन्होंने दे रखा है, लेंथ ऑफ एस डैश ए कितना दे रखा है 9 दे रखा है। ठीक है ना, ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए आपके पास एस डैश ए जो निकालते थे वो कहां पर निकालते थे, जो पी एस डैश जिसे बोलते थे, तो यहाँ पर पी ना बोलकर मैंने ए एस डैश बोल रखा है। ठीक है, वहां पर जैसे हम लोग पी एस डैश करते थे तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा एस डैश ए कितना होगा, क्योंकि लेंथ आप निकाल रहे हो ना, तो देखो ये एस डैश ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो लेंथ हमें चाहिए, तो लेंथ में हम क्या लेंगे, दोनों को ऐड करते हैं तो लेंथ में क्या आएगा ए प्लस का ए ई आएगा इज इक्वल टू ये 9 हो गया। अच्छा अगर आप यहाँ से ए कॉमन कर लो तो ई प्लस का 1 इज इक्वल टू 9 हो गया, इक्वेशन फर्स्ट बना लो। ठीक है ना, अच्छा इसी तरह से इन्होंने एक दूसरा भी लेंथ दे रखा है एल एस ए दे रखा है, ऐसे कितना होगा ये 1 दे रखा है। अच्छा ये कौन सा होगा, ये आपके पास होगा ई ए माइनस का ए होगा इज इक्वल टू ये 1 दे रखा है, यहाँ से ए कॉमन करोगे ई माइनस 1 इज इक्वल टू 1 है ना, इसको आप सेकेंड बना लो।
अब आप क्या करोगे, फर्स्ट बाई सेकंड कर दो, फर्स्ट बाई सेकंड कर दो। तो जैसे फर्स्ट बाई सेकंड करोगे, देखो यहाँ से क्या आएगा, ए ई प्लस वन अपॉन ए टाइम ई माइनस वन इज इक्वल टू 9/1, है ना। ए से कट गया, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ई प्लस वन इज इक्वल टू 9e-9, सॉल्व कर लो, तो ये आ गया 8e इज इक्वल टू 10, ई इज इक्वल टू 5/4, इसेंट्रिसिटी 5/4 मिल गया। अच्छा, किसी एक पे रख दो, मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, तो ये हो गया 5/4 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो एलसीएम करोगे तो 9/4 होगा, तो यहाँ से आ जाएगा ए की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 4। जब ए 4 हो गया तो ए स्क्वायर कितना होगा, 16 हो गया। अच्छा, बी स्क्वायर कैसे निकालोगे, बी आप इसेंट्रिसिटी वाले फार्मूले से, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स ई स्क्वायर माइनस 1, है ना, इसेंट्रिसिटी के फार्मूले से। ए स्क्वायर आपका 16 है, इस ई स्क्वायर इसेंट्रिसिटी कितना 25/16 हो जाएगा, माइनस का 1। तो यहाँ से बी स्क्वायर निकालना, तो बी स्क्वायर क्या होगा, 16 इंटू यहाँ पर कितना होगा 9/16, तो इससे इसको कट कर देना, हमें चाहिए बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो गया आपका 9। आप ए और बी की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, जैसे आप रख दोगे आपको इक्वेशन दे देगा x²/16 माइनस का y²/9 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास क्या हो जाएगा, यही आपके पास हाइपरबोला की इक्वेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, x²/16 माइनस का y²/9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। कोई समस्या है किसी को, नहीं ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फोकाई ऑफ ए हाइपरबोला कॉन्कॉइड विद द फोकाई ऑफ द इलिप्स, इलिप्स की इक्वेशन दे रखा है x²/25 प्लस का y²/9 इज इक्वल टू 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला अगर इसेंट्रिसिटी 2 है तब। ठीक है, तो देखो ये इलिप्स है। अच्छा, अगर ये इलिप्स है तो देखो ये ए स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया, बी स्क्वायर आपका 9 हो गया, इसका मतलब ए 5 हो गया, बी 3 हो गया, मतलब ए ग्रेटर देन बी है। इसेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या होगा, 1 माइनस का बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा, है ना, यही तो होगा। अच्छा ठीक है, यहां से हम यहाँ पर देखते हैं अंडरवुड में 1 माइनस का, देखिए बी की वैल्यू है, बी स्क्वायर 9 है, ये है 25, यहां से इसको सॉल्व करोगे तो इसेंट्रिसिटी आ गया आपके पास 4/5, है ना। अच्छा, फोकाई क्या होगा ऑफ द इलिप्स, इलिप्स का निकालना है, तो इलिप्स के लिए क्या होगा, प्लस माइनस का ए ई कामा 0 होगा, है ना। तो प्लस माइनस ए ई, तो प्लस माइनस ए हमारे पास कितना है 5 है, और ये कितना है 4/5 आया है, इसको कामा 0, 5 से 5 कट गया, ये हो गया 4, 0 प्लस माइनस में। ठीक है, ये आपको क्या मिल गया, फोकाई मिल गया। ठीक है, अच्छा ठीक है, यहाँ तक हो गया। सो द जो आपके पास ये फोकस आया है, ये जो आपके पास फोकस आया है, ये दोनों दो फोकस आए हैं, ये क्या है, फोकस आया है किसका, इलिप्स का। तो ये जो इलिप्स का फोकस है, यही आपके पास फोकस किसका है, सो द फोकस ऑफ द हाइपरबोला का यही है फोकस। तो अगर यही फोकस है तो ये आपके पास क्या, +-4, 0, तो इसका फोकस हाइपरबोला का क्या होता है, प्लस माइनस का कैपिटल का ए ई डैश कामा 0 होता है, क्योंकि मैं ए को यहाँ पर डिफरेंट लिख रहा हूँ जिससे मुझे अलग अलग नजर आए। ठीक है, इसको आप इससे कंपेयर कर लो, कंपेयर करोगे तो ए ई डैश कितना मिल जाएगा 4, ई डैश इन्होंने दे रखा है इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला का, है ना, ई डैश इज इक्वल टू 2, दिस इज द गिवन। तो यहाँ से कैपिटल ए कितना आ जाएगा, ये 2 रख दोगे तो ये 4 है, तो ए की वैल्यू 2 मिल गई। ठीक है ना, जब ए मिल गया तो बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो इसेंट्रिसिटी का, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स ई स्क्वायर -1 से निकाल लेंगे, ई डैश यहाँ पर रखना जिससे आपको नजर आता है। ये हो गया आपका 4, ये हो गया ई डैश 4-1, ये हो गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो आपको क्या चाहिए था, हाइपरबोला की इक्वेशन x² अपॉन a² माइनस का y²/12 इज इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला की इक्वेशन हो गई। आप इसको सॉल्व करके ऐसा भी लिख सकते थे कि दिस इज द 3x² माइनस का y²
माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, ये भी हो सकता था। वो डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन कैसा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं और फिर मिलेंगे इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में।